हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग का कहना है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू ने अदालतों के खिलाफ कानून पास करने का प्रोसेस फौरन नहीं रोका तो मुल्क चट्टान से गिरने की हालत में आ जाएगा और सरकार बड़े क्राइसिस में उलझ जाएगी। आने वाली हिस्ट्री इसका फैसला करेगी। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह का कहना है कि इजराइल का खात्मा बहुत नज़दीक है और रेजिस्टेंस बड़ी जंग के लिए तैयार है। इंटीरियर सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गवीर ने कल बेन गुरियन एयरपोर्ट की घेराबंदी को तोड़ने में नाकाम होने पर तेल अवीव के पुलिस सरबराह को बर्खास्त कर दिया है। नेतन्याहू के बड़े बेटे यायर नेतन्याहू ने पुलिस पर प्रोटेस्ट करने वालों की मदद करने और मुल्क के खिलाफ गद्दारी करने का इल्जाम लगाया है। इस सब के बीच वेस्ट बैंक और तेल अवीव में इजराइल ने हमलावर फिलिस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई में एक को कत्ल और 3 को जख्मी करने का दावा किया है। अजरबैजान ने कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर कारखानों पर हमले के लिए वो इजराइल की मदद नहीं करेगा। नेतन्याहू ने कहा है कि अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को न रोका गया तो खतरनाक एटॉमिक जंग हो जाएगी। इन सभी खबरों की तफसील समझने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। आज की बड़ी खबर है कि इजराइल में बिगड़ते हालात पर एक बार फिर हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने बहुत अहम बयान देते हुए कहा है कि इजराइल का खात्मा करीब है और रेजिस्टेंस फोर्सेस बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हैं। आपको बता दूं कि जब वो इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो उसका सीधा मतलब गजा में मौजूद हमास और जिहाद इस्लामी जैसे फिलिस्तीनी ग्रुप्स और उनका हिजबुल्लाह शामिल होता है। अब से कुछ दिन पहले वो कह चुके हैं कि अब इजराइल का खात्मा ख्वाहिश नहीं बल्कि एक हकीकत है जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। प्रेस टीवी के मुताबिक हिजबुल्लाह लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह का कहना है कि बहुत सी चुनौतियों के बावजूद इस इलाके में रेजिस्टेंस मोर्चा पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है और वो बड़ी जंग के लिए तैयार है। रेजिस्टेंस की धुरी आज जिन चुनौतियों का सामना कर रही है उसके बावजूद ये ज्यादा बेहतर और मजबूत हो गई है और इस इलाके को निशाना बनाने वाले इजराइल के किसी भी बड़े हमले का जवाब देने के लिए मजबूत विल पावर के साथ तैयार है। हसन नसरुल्लाह ने बेरूत में अरब और मुस्लिम मुल्कों के तकरीबन 200 स्कॉलर्स, सियासी लीडर्स और मीडिया के लोगों के साथ एक मुलाकात के मौके पर यह बयान दिया है। ये खबर बेरूत से ईरान की नूर न्यूज एजेंसी ने दी है। नसरुल्लाह ने कहा कि हालांकि दुश्मन इनडायरेक्ट जंग के जरिए जवानों के दिमाग को मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल लड़ाई फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई है। हम इस लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हम 0 आवर यानी असल मौके का इंतजार कर रहे हैं। नसरुल्लाह ने इजराइल में सियासी उथल पुथल का जिक्र किया, जहां हाल के महीनों में सैकड़ों हजारों लोग सरकार के शिद्दत पसंद रास्ते पर जाने के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए सड़कों पर उतरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कब्जे वाले फिलिस्तीन में एक बड़ी जंग हो रही है और ज़ायोनी हुकूमत जिस पैमाने पर प्रोटेस्ट का सामना कर रही है उसे देखते हुए इस नकली हुकूमत का खात्मा इतना करीब है कि ये इस हालत में हो सकता है। हसन नसरुल्लाह के अब तक के बयान को देखते हुए यह यकीन से कहा जा सकता है कि यहां उनका मतलब सिर्फ नेतन्याहू सरकार का गिरना नहीं है बल्कि वो इजराइल के गिरने की बात कर रहे हैं। पिछले 2 महीने में कब्जे वाले इलाकों में सरकार के जुडिशल ओवरहॉल के लिए बनाए जा रहे कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कल थर्सडे को तेल अवीव के पास बेन गुरियन हवाई अड्डे पर डिपार्चर एरिया में ट्रैफिक को रोकने वाले प्रोटेस्टर्स को तितर बितर करने के लिए फौजों ने आंसू गैस छोड़ी थी। इसी वजह से कल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को इटली जाने के लिए जेरूसलम से बेन गुरियन एयरपोर्ट तक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा था। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने भी एयरपोर्ट के घिराव की वजह से नेतन्याहू से एयरपोर्ट पर ही मुलाकात की और वो वहीं से वापस चले गए। यानी अब हालत ये हो चुकी है कि अवामी मुखालिफत की वजह से नेतन्याहू और लॉयड ऑस्टिन को एयरपोर्ट पर ही मुलाकात करनी पड़ी है। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने आगे कहा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट इलाके में अपनी साजिशों को लागू करने में बुरी तरह से नाकाम रहा है। अफगानिस्तान और इराक में अमेरिकी लीडरशिप में किए जाने वाले हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका इन मुल्कों में अपना कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सका है और मिडिल ईस्ट में भी इसका प्लान कामयाब नहीं हो सका है। हसन नसरुल्लाह ने याद दिलाया कि इजराइल ने 1982 में लेबनान पर हमले के बाद लेबनानी लोगों के बीच नाउम्मीदी पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन लेबनानी
रेजिस्टेंस मोर्चे ने उम्मीद के साथ शुरुआत की और कहा कि ये इजराइल के दबदबे को मिटा सकता है। रेजिस्टेंस मोर्चे ने लेबनान के लोगों के दरमियान उम्मीद को फिर से जगाया और यही इजरायली दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में सीधी जीत की असल वजह बना। नसरुल्लाह ने मई 2000 में साउथ लेबनान से इजरायली फौज की वापसी और 2006 में लेबनान के खिलाफ 33 दिन की जंग में इजराइल की हार को रेजिस्टेंस फोर्सेस में मजबूत यकीन की बहाली के लिए दो बड़ी कामयाबियां बताया। दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह इजराइल के जल्द खात्मे की बात यकीन से कर रहे हैं, तकरीबन यही बात इजराइल के प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग अपने अल्फाज में जोर देकर कह रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के जर्नलिस्ट डेविड होरोविट्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नेतन्याहू कोalition के जरिए हफ्तों तक नजरअंदाज किए जाने के बाद प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग ने कल थर्सडे रात इजराइल पर आने वाले वजूद के क्राइसिस को बयान करते हुए मुल्क की मुकम्मल तबाही के बारे में सख्त तरीन अल्फाज का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क वापसी के पॉइंट पर है जो एक चट्टान की तरह से गिर सकता है। इसके लिए सियासी लीडरशिप को जिम्मेदारी लेने और अब काम करने की जरूरत है। अगर आप उस रास्ते को चुनते हैं जिस पर आप अब तक चले हैं तो क्राइसिस आप पर होगा। हिस्ट्री यानी इतिहास आपका फैसला करेगा। हर्जोग अपने बयान में कोalition सरकार के उस प्लान पर फोकस रहे जिसके तहत अदालतों को नाकारा बनाया जा सके और खुद सारी ताकत अपने हाथ में ली जा सके। हर्जोग ने गैर मामूली जबान का इस्तेमाल करते हुए कहा कि सरकार को वो रास्ता फौरन छोड़ देना चाहिए। सरकार के जरिए तजवीज़शुदा कानून को अगले 3 हफ्ते में पास किए जाने की बात कही जा रही है। इसाक हर्जोग ने कहा कि ये गलत है और जालिम है, ये हमारी डेमोक्रेसी की बुनियाद को कमजोर करता है और इसलिए इसकी जगह पर फौरन एक और प्लान लाया जाना चाहिए जिसमें आम लोगों की मर्जी शामिल हो। इस सब के बीच कल बेंजामिन नेतन्याहू के इटली दौरे पर जाने के मौके पर बेन गुरियन एयरपोर्ट और दूसरे मकामात पर प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने में नाकामी पर नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमर बेन गवीर ने तेल अवीव के पुलिस सरबराह अमीचाई इशेड को बर्खास्त कर दिया है। इस फैसले के फौरन बाद इसाक हर्जोग ने अपना बयान दिया है। इशेड को ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया है। इजराइल के सरकारी कान न्यूज़ टेलीविजन ने बेन गवीर के हवाले से बताया है कि उन्हें शिकायत है कि पुलिस ने दिन भर हवाई अड्डे और आयलोन हाईवे पर उनके हुक्म पर अमल नहीं किया। वे जो चाहें करते हैं, ये जारी नहीं रह सकता। बाद में उन्होंने कई अपॉइंटमेंट्स का ऐलान किया जिनमें इशेड को ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के सरबराह के तौर पर तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि इशेड फील्ड वर्क के लिए मुनासिब नहीं है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भी बाइज्जत ओहदा है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक और खबर में कहा है कि जुडिशियल ओवरहॉल के खिलाफ प्रोटेस्ट के हिस्से के तौर पर कल सेंट्रल इजराइल में अहम हाईवेज को रोके जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के सबसे बड़े बेटे यायर नेतन्याहू ने ट्वीट करके पुलिस अफसरों पर बगावत में शामिल होने का इल्जाम लगाया है। यायर नेतन्याहू ने ट्विटर पर लिखा है कि कुछ हजार एनार्किस्ट्स यानी अराजकतावादियों के पास एक भी मरकजी सड़क को रोकने की ताकत नहीं है। पुलिस और प्रोसिक्यूशन के अफसरान हकीकत में हर कुछ दिनों के बाद सड़क को बंद करा रहे हैं। बेन गवीर के जरिए तेल अवीव के पुलिस सरबराह को बर्खास्त करने पर अपोजिशन लीडर और साबिक प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड की पार्टी यश अतीद ने बेन गवीर को कमजोर टिकटॉक जोकर बताया है और उन पर पुलिस फोर्स को सियासी औजार बनाने का इल्जाम लगाया है। इस दौरान इजरायली फौज ने कहा है कि आज फ्राइडे सुबह सवेरे एक इजरायली शहरी ने कर्नई शोमरोन बस्ती के पास एक खेत में घुसकर हमला करने की कोशिश कर रहे एक फिलिस्तीनी शख्स का गोली मारकर कत्ल कर दिया है। उसको चाकुओं और धमाकाखेज डिवाइसेस यानी बमों से लैस बताया गया है। खेत के मालिक के जरिए गोली मारे जाने से पहले फिलिस्तीनी ने 2 आईईडी बम फेंके जिनमें से एक में धमाका हो गया। मौके वारदात से कम 10 बम पाए जाने का दावा किया गया है। मारे गए फिलिस्तीनी की पहचान 21 साल के अब्दुल करीम बदियल शेख के तौर पर की गई है जो पास के शहर सनीरिया का रहने वाला था। इस बीच वेस्ट बैंक के शहर नीलिन में इजरायली फोर्सेस के जरिए मुताज सलाह अल ख्वाजा के घर पर छापा मारा गया है जिसने हाल ही में तेल अवीव में कैफे के बाहर गोलीबारी की थी। छापे के दौरान हुई झड़प में 3 लोग जख्मी हुए हैं। मुताज ख्वाजा के वालिद और भाई को भी गिरफ्तार किया
किया गया है। इस दरमियान तेल अवीव से एक और बड़ी खबर है। इजराइल में अजरबैजान के एम्बेसडर डेजिग्नेट मुख्तार ममादोव ने कहा है कि उनका मुल्क ईरान के न्यूक्लियर कारखानों के खिलाफ हमला करने के लिए इजराइल के जहाज़ों को ईंधन भरने और उड़ान के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा। उन्होंने इजराइल के अखबार हारेट्स की उस रिपोर्ट को खारिज किया है कि उनके मुल्क ने इजराइल की मदद के लिए एक एयरबेस तैयार किया हुआ है। पिछले हफ्ते तेल अवीव पहुंचने के बाद दिए गए पहले इंटरव्यू में ममादेव ने इस महीने की शुरुआत में हारेट्स के हवाले से गैर मुल्की मीडिया में आई रिपोर्टों को खारिज किया है। रिपोर्ट में इजराइल की मदद के लिए एक एयरबेस बनाने और ईरान की निगरानी करने के लिए मोसाद को अजरबैजान में शाख कायम करने की इजाजत देने की बात कही गई थी। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इजराइल के पास तकरीबन 1900 किलोमीटर की दूरी पर हमला करने की सलाहियत वाला कोई जंगी जहाज नहीं है, इसलिए ईरान में हमला करने और लौटने के लिए इजरायली जहाज़ों को ईंधन भरने के लिए रुकना होगा। इजराइल हवा में ईंधन भरने वाले KC-46 जहाज़ों को हासिल करने के बाद इस मामले को हल कर सकेगा और ऐसे जहाज उसे 2025 से पहले नहीं मिल सकेंगे। इस सब के बीच इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर वेस्टर्न मुल्कों की सपोर्ट हासिल करने की एक बार फिर कोशिश की है। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक सऊदी अरब की सपोर्ट से वाशिंगटन से काम करने वाले ईरान इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट के साथ इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा है कि अगर ईरान को नहीं रोका गया तो खतरनाक न्यूक्लियर जंग छिड़ जाएगी। इस इंटरव्यू को फारसी में डब करके ईरान में दिखाया गया है। नेतन्याहू ने ईरानी लोगों को अपनी तकरीर में कहा है कि अगर दुनिया तेहरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से नहीं रोकती है तो एक खतरनाक न्यूक्लियर जंग छिड़ जाएगी। अगर ईरान को न्यूक्लियर हथियार मिल जाता है तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसका हम सभी सामना करेंगे, ये दुनिया को बदल देगी। ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट 84% तक पहुंच गया है, जो 90% हथियार ग्रेड के करीब है। नेतन्याहू ने कहा कि उनके पास उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो कहते हैं ठीक है, अगर हम ईरान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो हमें जंग का सामना करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको जंग का सामना करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करते हैं तो मुमकिन तौर पर खतरनाक न्यूक्लियर जंग का सामना करना पड़ सकता है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक खतरे की हद में दाखिल हो गया है। इजराइल की कार्रवाइयों ने उन्हें एक दहाई तक पीछे कर दिया था, लेकिन अब यह प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ईरान को मजबूत पैगाम देना चाहिए। आपने देखा कि किस तरह से इजराइल के अंदर हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां वहां के प्रेसिडेंट इजराइल की तबाही से पहले होशियार कर रहे हैं। हसन नसरुल्लाह ने एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार इजराइल के अंदर के खलफिशार की वजह से उसके जल्दी गिरने की पेशीनगोई की है और साथ ही कहा है कि रेजिस्टेंस इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग के लिए तैयार है। लेकिन नेतन्याहू पूरी दुनिया से अब भी कह रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना जरूरी है। हकीकत यह है कि ईरान इजराइल के जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले सभी रेजिस्टेंस ग्रुप्स को मदद करता है। ईरान पर हमला कराकर इजराइल अपनी जान बचाना चाहता है, लेकिन हालत इस बार इजराइल के लिए बहुत ज्यादा ही खतरनाक बन चुकी है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।